हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अपना तैयारी बिल्कुल मेंटेन कर रहे होंगे धीरे धीरे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक है आपके। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, वो हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, है ना। इसके पहले हार्ट का स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, कैसे वो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो रही है और कैसे ब्लड, है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा है राइट एट्रियम में और कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर अगेन ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक टॉपिक है वो है हमारा ब्लड प्रेशर, और ये आता भी है। तो देख लेते हैं क्या होता है ब्लड प्रेशर, है ना। तो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली बेटा होता है क्या है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना, इसका मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वेन्स में, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, वो ब्लड एक प्रेशर क्रिएट करता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, राइट। यानी सपोज करिए, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ और ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा, टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। सपोज करिए कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक। और इस ब्लड वेसल में यहाँ पर ये ब्लड हमारा क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। ये ब्लड क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है ना। अब ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये ब्लड एक प्रेशर क्रिएट करता है इस वॉल की तरफ। ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड इधर प्रेशर क्रिएट करेगा, ये ब्लड इधर को प्रेशर क्रिएट करेगा, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है इधर को प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये ब्लड इधर को प्रेशर क्रिएट करेगा, ये वाला इधर को, ये वाला इधर को। यानी कि जितनी भी ब्लड इसमें फ्लो हो रही है इस ब्लड वेसल्स में, है ना, ये सभी क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, राइट। और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, राइट, सिंपल वर्ड में। यानी कि अगर ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लड जो फ्लो होने का स्पीड है वो कहीं ना कहीं इस वॉल के चारों तरफ, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, हम तो हर जगह एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, राइट। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि द प्रेशर PRESSURE, द प्रेशर exerted is exerted by the blood, है ना, into blood vessels, into blood vessels is called blood pressure, is called blood pressure, राइट। तो यानी कि जो ब्लड है ना, वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस वॉल की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर, है ना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, और इसका रेंज जो होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है ना, और हाइपर रेंज क्या होता है, यानी कि बढ़ा हुआ एलिवेटेड क्या होता है। बोलते ना हाइपर टेंशन, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, कहा इतना हाइपर हो रहे हो, बोलते हैं ना इस कॉमन वर्ड में। तो ये है। अच्छा, ये होता क्या है प्रेशर जो होता है ना, एक्चुअली बेटा इसको हम, इस प्रेशर को, एक को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और एक को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, राइट। यानी कि इसको हम, एक को क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक को हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और ये जो बेटा हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताएगा, ठीक। यानी कि ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, इस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, वो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सिस्टोलिक प्रेशर बनाएगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, राइट। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को पुश कर रहा है फ्लो होने के लिए, राइट।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जब हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक प्रेशर का क्या मतलब होता है कि इस टाइम पे वेंट्रिकल जो होंगे बेटा वो रिलैक्स होंगे। इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो वेंट्रिकल होंगे ना वो क्या होंगे, रिलैक्स कंडीशन में होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और रिलैक्स कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। When the ventricle contract, what will be the pressure at that time when ventricle contract, and what will be the pressure when ventricle will relax, right? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और ये वेरी करता रहता है ना, एज्ड पर्सन में भी और चाइल्डहुड, मतलब नॉर्मल कंडीशन से एलिवेटेड कंडीशन और एलिवेटेड कंडीशन से हाइपर कंडीशन, है ना। कितने यार बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत हाइपर, पता नहीं क्यों इतना टेंशन लेता रहता है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। जो कोई लाइफ में टेंशन देने आए तो उसी को टेंशन दे दो। खैर ऐसा करना नहीं ठीक है ये बातें मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, बट टेंशन लेने का नहीं। आइए देख लेते हैं नॉर्मल रेंज क्या होता है। इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक को बेटा हम बोलेंगे नॉर्मल रेंज, ठीक है, एक को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेंज, और एक को हम क्या बोलेंगे, एलिवेटेड, और एक जो होता है बेटा थर्ड हमारा होता है ना, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, देन स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ये भी आएगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, तभी तो हाइपर होगा ना, नहीं तो कैसे हाइपर होगा वो चलिए, तो बेटा जो हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है वो होता है 120/80 mmHg, मिलीमीटर मरकरी, है ना। 120 क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। 120 क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और 80 क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, राइट। यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरी में कितना होगा, 120, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो कितना प्रेशर होगा, 80 mmHg, राइट। देन सेकंड देखते हैं एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, हल्का सा, हल्का सा क्या, बढ़ा हुआ, मतलब कि नॉर्मल से बढ़ा हुआ, है ना, उसको बोलते हैं एलिवेटेड, बढ़ा हुआ लेवल जो होता है ब्लड प्रेशर का। तो बेटा इसमें जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 से 129 मिलीमीटर मरकरी होता है, राइट। एलिवेटेड का मतलब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर इस टाइम पे 120 से 129 हो सकता है, और डायस्टोलिक हो सकता नहीं, होता है। और डायस्टोलिक का मतलब 80 mmHg जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं mmHg, राइट। अब आते हैं स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन का। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, नॉर्मल और एलिवेटेड, राइट। तो ज्यादातर आपसे नॉर्मल और ये पूछा जाएगा एलिवेटेड रीजन का, ये सॉरी स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन और स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, कि इस टाइम पे सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। फिलहाल हम आते हैं स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में। इस टाइम पे बेटा जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा हमारा वो होगा 130 टू 139, 130 से लेकर के 139 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा बेटा 80 टू 89, 80 से 89 मिलीमीटर मरकरी। देन हाइपरटेंशन यानी कि स्टेज 2, इस टाइम पे जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा बेटा वो होगा 140, राइट, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा 90, राइट। तो ये वाला अक्सर पूछ लिया जाता है, हाइपरटेंशन और नॉर्मल। हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड में 140 वेंट्रिकुलर सिस्टोल और 90 वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि 140 हमारा क्या है सिस्टोलिक प्रेशर और 90 क्या है डायस्टोलिक प्रेशर। और ये प्रेशर जो होता है ज्यादातर हम लोग आर्टरी में मेजर करते हैं, यानी कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से हमें इनका रेशियो मिलता है ना।
ठीक। तो हमारा ये होता है ब्लड प्रेशर, राइट। और ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजर करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। क्या नाम है उसका बेटा? स्फिग्मो, SPHIGMO, स्फिग्मोमैनो, MANO, मीटर, METER, राइट। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये हमारा क्या होता है बेटा? ब्लड प्रेशर। हम किस में मेजर करेंगे? मिलीमीटर मरकरी में। कितने लेवल होते हैं? 4। नॉर्मल, एलिवेटेड, हाइपरटेंशन यानी कि स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन स्टेज 2, राइट। नॉर्मल रेंज हमारा क्या होगा? 120 mmHg टू 80, यानी कि 120 क्या है? सिस्टोलिक, और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है, राइट। और जो एलिवेटेड होता है वो 120 से 129 होगा, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? 80 mmHg, यानी कि 120 सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक। देन थर्ड होता है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन का, ये 130 टू 139 सिस्टोलिक प्रेशर है। देन डायस्टोलिक कितना होगा? 80 टू 89 mmHg। सॉरी, यहाँ पे हम, आप लोग लिख लीजिएगा इसको mmHg, यहाँ भी mmHg कर लेंगे, mm मिलीमीटर मरकरी, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।